जो कि कमेटी में उन्होंने कहा कि जो 18 लोगों की कमेटी बनाई गई थी उनमें पहला नाम प्रफुल्ल पटेल का था। तो इस हैसियत से उन्होंने आखिर जो है वो मीडिया को बताया कि जो 18 लोगों की कमेटी थी उन्होंने एक मत से ये फैसला लिया है कि जो पवार साहब ने इस्तीफा दिया और इस कमेटी को कहा कि आप अपना नया अध्यक्ष चुन लीजिए, उस प्रस्ताव को ये कमेटी जो है सर्वसम्मति से उसको खारिज करती है और एक प्रस्ताव पारित इस कमेटी ने किया है। इस कमेटी में मैं आपको बता दूं कि वो सारे नाम हैं जो एनसीपी पार्टी के हैं। इसमें अजीत पवार हैं, प्रफुल्ल पटेल के अलावा इसमें सुप्रिया सुले है, जयंत पाटिल है, दिलीप वलसे पाटिल, छगन भुजबल, अनिल देशमुख, मतलब जितने भी बड़े नाम हैं, धनंजय मुंडे, जितेंद्र अवार्ड से लेकर के 18 लोग इसमें हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये इस मीटिंग के बाद की तस्वीरें हैं। कार्यकर्ता नाच रहे हैं कि इस मीटिंग में ये तय हुआ है कि शरद पवार को कहा जाए कि आप अध्यक्ष बने रहिए। और प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि पिछले साल ही उनको पार्टी में अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर इलेक्ट किया था, उनका कार्यकाल है और उस कार्यकाल तक उनको बने रहना चाहिए। बाद में क्या होता है उस कार्यकाल के बाद ये फिर पार्टी फैसला लेगी। और ये भी कहा गया कि ये आप यानी शरद पवार अकेले तय नहीं कर सकते कि उनको अध्यक्ष रहना है या नहीं है, ये पार्टी तय करेगी। बिल्कुल। और ये जो आज की मीटिंग थी ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी क्योंकि सबकी निगाहें इस बात पर थी कि आगे क्या होता है एनसीपी में। हालांकि संभावना थोड़ी इस बात की भी थी कि जिस तरह जो कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया आई थी एनसीपी के, शरद पवार जो है वो बने रहे। इस कमेटी में भी यही एक तरह से हुआ कि एक राय में उन्होंने अब शरद पवार से मीटिंग जो है करेंगे जो कमेटी के मेंबर्स थे कि आप जो है वो बने रहिए। और यहाँ पर उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं आई हैं बाहर, आप देखिए जो कार्यकर्ता एनसीपी के थे उनके लिए थोड़ी राहत की खबर बाबा, क्योंकि 2 दिन से बड़ी चिंता जो है वो चल रही थी एनसीपी के अंदर भी। लेकिन अब भी बड़ा सवाल यह है कि शरद पवार जो है वो अब आगे क्या फैसला लेते हैं। यहाँ पर हमारे साथ 2 मेहमान भी बने हुए हैं, विजय चोरमरे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, और जयंत मैनकर साहब। पहले सुनील है हमारे पास, क्या हम सुनील के पास जा सकते हैं? वो हम सुनील के पास चलेंगे क्योंकि सुनील जो है सिल्वर ओक में है और मुझे लगता है कि अब ये पूरा एक्शन जो है वो सुनील सिंह जी के पास ही शिफ्ट होने वाला है। सुनील जी, अब आपने सुना प्रफुल्ल पटेल को आप ही ट्रांसलेट कर रहे थे मराठी में जो वो बोल रहे थे, अब जो लगता है कि अब सारे लोग आप ही के पास, मतलब जहां आप खड़े हैं वहीं आने वाले हैं, एक्शन वहां शिफ्ट होने वाला है। बिल्कुल बाबा, अभी तक यहाँ पर शांति थी और हम लोग बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से इंतजार कर रहे थे कि शरद पवार शायद यहाँ से निकलेंगे, वाईबी चौहान सेंटर जाएंगे या फिर वो हो सकता है कि वो प्रदेश कार्यालय जाएं जहाँ पे कि समिति की बैठक हो रही थी। लेकिन चूंकि समिति की बैठक समाप्त हो चुकी है, वहाँ पर उन्होंने फैसला भी ले लिया है, प्रस्ताव पास कर दिया है कि शरद पवार ही अध्यक्ष बने रहेंगे और उन्होंने अपना जो फैसला लिया है उसे वापस करना चाहिए। और अब वो पार्टी के जो नेता हैं इस प्रस्ताव के साथ यहाँ पर आने वाले हैं, सिल्वर ओक पर, यह जानकारी मिल रही है क्योंकि शरद पवार यहीं घर पर ही हैं। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हम पता करेंगे कि वो कहाँ पर हैं और वो पता करने के बाद हम उनसे मिलने जाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैं दिखा दूँ क्यों ऐसा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि पहले तक हमें यहाँ तक खड़े रहने की इजाज़त थी, यहाँ पर कोई बड़ी ज़्यादा पुलिस की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन अब देखिए बड़ा पुलिस बंदोबस्त यहाँ पर लगाया जाना शुरू हो गया है, पुलिस बल धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। यानी उम्मीद अब बढ़ गई है कि अब जो है जो एक्शन होगा वो यहीं पर होगा, जो भी कीजिए एक्शन अब सेंटर हम जिसे कह सकते हैं वो यही शरद पवार का घर होगा सिल्वर ओक में। और हो सकता है कि बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि हमने जैसे देखा कि एनसीपी प्रदेश कार्यालय के सामने कैसे कार्यकर्ता जमा हुए, नारेबाजी किए, एक कार्यकर्ता ने तो पेट्रोल छिड़क कर खुद को जलाने की भी कोशिश की। तो ऐसा कुछ नहीं हो, इसलिए अब धीरे धीरे यहाँ पर पुलिस बंदोबस्त बढ़ाया जा रहा है। तो ज़रूर लग रहा है कि अब जो पूरा का पूरा एक्शन है वो पहले 3 दिनों तक वाईबी चौहान सेंटर रहा, आज थोड़ी देर तक एनसीपी के प्रदेश कार्यालय बलार स्टेट पर जो वहाँ पर था, और अब यहाँ पर जो है कि ब्रिज कैंडी अस्पताल के पास यहाँ जो सिल्वर ओक जो है उनका जो घर है जहाँ पर कि शरद पवार रहते हैं वो अभी अपने घर में मौजूद हैं। तो पूरा सेंटर शायद हंगामे का जो पूरा केंद्र है वो यहाँ पर हो सकता है और सभी कार्यकर्ता हो सकता है यहाँ पहुँचे और पवार साहब से बात करें, प्रस्ताव रखें। सुनील जी, जगहें हैं जहां पर सभी जगह पर लगभग एनसीपी के कार्यकर्ता जो हैं वो हैं और इस इंतजार में कि अब क्या आगे होता है। इस हिसाब से आप जरा बताइए कितना वक्त में जो एनसीपी के नेता हैं शरद पवार तक आ सकते हैं, ये उनकी मुलाकात हो सकती है, क्योंकि उसके बाद ही क्या प्रतिक्रिया रहती है शरद पवार की, ये भी जो है वो महत्वपूर्ण रहेगा।
देखिए, ये जो सिल्वर ओक है ये नेपेंसी रोड पर ब्रिज कैंडी अस्पताल के पास में है। और जो वाईबी चौहान सेंटर है, जहाँ 3 दिनों तक आपने हंगामा देखा है और सेंटर वहाँ पर बना हुआ था क्योंकि शरद पवार वहाँ जाकर बैठ रहे थे, नेता भी उनसे मिल रहे थे, तो वो नरीमन पॉइंट के पास है और मंत्रालय के पास। और जो ये पार्टी कार्यालय है उनका एनसीपी का प्रदेश कार्यालय, वो बेलार स्टेट के पास है, लेकिन वो भी दक्षिण मुंबई में ही है। ये तीनों हालांकि है दक्षिण मुंबई में, लेकिन जो ये सिल्वर ओक का जो इनका घर है ये थोड़ी सी दूरी पे है। 20 से 25 मिनट लगेगा वहाँ से, अगर सभी नेता वहाँ से चलते हैं और ट्रैफिक नहीं मिलती है तो 20 से 25 मिनट में नेता सभी यहाँ पर पहुँच जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर मैंने जैसे कि पहले भी दिखाया, अभी भी आपको दिखाता हूँ कि पुलिस का बंदोबस्त अब धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। बड़ी गाड़ी ला के लगाई है। अभी तक हम लोग यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ लगाए हुए थे, हमारी गाड़ियाँ हटा दी गई है और ये बैरिकेड भी अब अच्छी तरह से कर दिया और पुलिस बल यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि एक आशंका है कि कार्यकर्ता, चूंकि अभी नेता सब यहाँ आएंगे, शरद पवार यहाँ पर हैं, तो कार्यकर्ता भी पीछे पीछे यहाँ पर आ सकते हैं और फिर यहाँ पर हंगामा बढ़ सकता है। तो कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक रहे, क्योंकि ये सीधे सड़क है और बहुत ही बेस्ट सड़क है। ये पर थोड़ा भी 2-4 गाड़ियाँ बढ़ जाती हैं तो ट्रैफिक जाम हो जाती है। वीआईपी रोड की तरह है, सभी ज़्यादातर मुंबई के वीआईपी इसी इलाकों में रहते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े फैक्ट्री वाले, कारोबारी सब यहीं रहते हैं। तो पुलिस नहीं चाहती होगी कि यहाँ पर कुछ इस तरह की भीड़ बढ़े या ऐसी कुछ व्यवस्था हो जिससे ट्रैफिक जाम हो और लोगों को तकलीफ हो। तो उसके लिए आप जो कार्यकर्ता वहाँ पर है उनकी प्रतिक्रिया भी जानिएगा आप, क्योंकि जैसी रिएक्शन हमने देखी थोड़ा काफी खुश नजर आया वहाँ के जो एनसीपी कार्यकर्ता हैं, उनसे भी आप जानिएगा। जी हम आएंगे आपके पास। आप यदि 20 मिनट नहीं 30 मिनट में तो लोग पहुंच ही जाएंगे। हम आते हैं आपके पास और देखते हैं वहाँ क्या क्या इंतजाम होते हैं। हमारे साथ जयंत मेनकर और विजय चोरमारे साहब भी हैं। जयंत मेनकर सर, आपसे बातचीत हो रही थी। अब जो इस कमेटी ने यह फैसला लिया, जैसा कि कहा जा रहा था, और हम सब जानते हैं कि जितनी भी पार्टी या क्षेत्रीय दल जितने भी हैं उनकी बात करें, केवल एनसीपी की बात ना करें, समाजवादी की बात कर लें, बीएसपी, आरजेडी, बीजू जनता दल, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, अकाली, यहाँ तक कि जेडीयू, इन सब में ऐसे ही होता है कि एक नेता जो सबसे बड़ा नेता है, पार्टी उसी के इर्द गिर्द रहती है। नहीं, बिल्कुल यही होगा। यहाँ भी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी शरद पवार और शरद पवार यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस, और वो जो बोलेंगे। अब ये जो 18 लोग, एक प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हम लेके जाएंगे उनके पास, एक हमारा डिसीजन देंगे कि हम आपका रेसिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे। प्रश्न ये है कि 1999 में जिस आदमी ने खुद के बलबूते की पार्टी, खुद के बलबूते में पार्टी बनाई है, जो पार्टी खड़ी है वो शरद पवार है, इसीलिए है, तो वो किसको इस्तीफा देंगे? वो तो सवाल ही नहीं उठता। ये बात है कि जो मैं पहले इसमें बोल रहा था, जो बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस में रुक गया था, कि ये रोटी घुमाने की बात नहीं है, ये रोटी के डिवीजन करने की बात हो रही है। अपने भी घर में राज और उद्धव ठाकरे का जो एक शिवसेना में जो हुआ था, ठाकरे फैमिली में जो हुआ, उसी प्रकार की कुछ घटना अपने यहाँ भी ना हो जाए, इस प्रकार की एक केयर करते हुए। और एज आई सेड कि रियल ब्लड इज ऑलवेज थिकर देन कजिन, नहीं वो तो अपनी बेटी को राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष करके बनाया जाएगा, इस प्रकार की एक अरेंजमेंट की जाएगी और दोनों में एक प्रकार की सुलह की जाएगी। इसके लिए जो भी एक स्क्रिप्टेड ड्रामा है वो रचाया जा रहा है। जी, अब आपने सही कहा विजय चोरमारे साहब। यदि मान लिया जाए बंटवारा कर दिया जाए और फैमिली में सब कुछ ठीक ठाक रहे, पार्टी को भी नुकसान रहे, तो इससे अच्छी स्थिति क्या हो सकती है शरद पवार के लिए? नहीं बाबा, मैं मेनकर साहब के ने जो कहा उससे सहमत नहीं हुए। बंटवारे की बात नहीं है। मेरी जानकारी जो है, सुप्रिया और अजीत पवार में कोई भी मतभेद नहीं है, मतभेद की बात नहीं है और बंटवारे की बात नहीं है। सीधा साधा मामला है, पार्टी का आगे का नेतृत्व कैसा रहेगा। शरद पवार बाकी जो कार्यकर्ता पार्टी में नाराज रहते, बाकी कुछ बातें कर रहे थे, उनको एक मैसेज देना चाहते हैं कि पार्टी का आगे का नेतृत्व यही रहेगा। इनके साथ जिन्हें काम करना है वो पार्टी में रहे, जिन्हें काम नहीं करना है वो बाहर रहे। मैं पूरी इससे ज्यादा आगे के बहुत साल तक मैं पार्टी का में लीडरशिप पे नहीं रहूंगा, यही मैसेज देने की पवार साहब की कोशिश है। और इससे एक बात क्लियर है, और पिछले साल में बार बार पवार साहब ने भी क्लियर किए, पहले भी मैंने बताया है कि सुप्रिया नेशनल का काम देखते हैं और अजीत पवार स्टेट का काम देखेंगे। दोनों की दिलचस्पी अलग अलग है, इसलिए कोई बंटवारे की कोई बात नहीं है ये बात। और जो
आपका जो घटनाक्रम हम देख रहे हैं वो घटनाक्रम अब तक जिस वक्त प्रफुल्ल पटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब तक का सारा घटनाक्रम ऐसा होगा, हम भी जानते थे, सारे लोग जानते थे कि ऐसा ही होगा। नाटकीय घटनाक्रम तो आगे होगा। ये लोग शरद पवार साहब के पास जाने के बाद पवार साहब की रिएक्शन क्या रहेगी, आगे की कार्यवाही क्या रहेगी, आगे की कमेटी पे ये फैसला मानकर सारा मामला ठंडा कर दिया जाएगा, या कोई स्टेट के पॉलिटिक्स के बारे में, नेशनल लीडरशिप के बारे में, जैसे कि कार्याध्यक्ष पद है उसके बारे में कोई अलग इंतजाम की कोई बात आज ही होती है, या उसके लिए और कुछ दिन तक पार्टी को चर्चा में रहना है, ये देखना पड़ेगा। इसमें विजय जी कि अब शरद पवार क्या यहाँ पर आगे कर सकते हैं, बने रहेंगे या जैसे कि बातें यहाँ पर इतने दिनों में रही कि वो कोई फैसला लेंगे? नहीं, अब तो कुछ घंटों की बात है। हम आप या इस वक्त कोई अंदेशा करके करना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि उनके मन में क्या है, वो फैसला क्या लेंगे वही जानते। एक चीज तो कही जाती है, इतना बड़ा दबाव देख के वो प्रेसिडेंट पद के या कोई सलाहकार जैसा पद पर वो बने रहेंगे, और नेतृत्व तो आगे नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी तो दी जाएगी किसी को, यानी वो सुप्रिया सुले के पास ही जाएगी। मुझे लगता है यही हो सकता है। जी जी, अब ये सही बात है। अब ये पवार साहब तय करेंगे, उनके पास जो है। अब जयंत मेनकर साहब, जाते जाते एक सवाल है, नेशनल परिप्रेक्ष्य में कहे जो जितने भी दिल्ली के दल हैं, चूंकि मैं दिल्ली से मैं बैठा हूं, तो यहाँ पे जितने लीडर से बात करें तो उनमें भी एक जो है उत्सुकता है कि भाई साहब जो हम विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, जो आदमी अभी तक लीड कर रहा था, 2 आदमी 3 आदमी जो है लीड कर रहे थे, और दोनों की उम्र 80 के ऊपर है। खड़गे की बात करने अभी जो है वो कर्नाटक में बिजी हैं, पवार साहब हैं, ये 2 मेन लीड हैं, और उसके बाद नीतीश कुमार है। तो आपको क्या लगता है कि विपक्षी एकता के लिए कितना जरूरी है पवार साहब का अभी एनसीपी का अध्यक्ष रहना? देखिए, जो बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता की अगर बात करेंगे तो मैं ऐसे आपको, और आप भी जानते हैं, कई आपको ऐसे एग्जांपल बता दूंगा कि पवार साहब ने जिस प्रकार से स्टेटमेंट दिया है उसमें से वो कांग्रेस के बिल्कुल खिलाफ गए हैं। ऐसे कई राफेल से लेकर अभी तक की कई घटनाएं, लेकिन एक फैक्ट है कि वो बीजेपी से डायरेक्ट संपर्क में नहीं रहे हैं। तो इसके लिए अगर बीजेपी के खिलाफ एक अगर यूनिटी बनाना है तो उनके जैसा एक आदमी, एक उनके जैसा सीनियर लेवल का अपोजिशन में होना चाहिए। वो रहे नीतीश कुमार रहे या मल्लिकार्जुन खड़गे, इन्होंने अपोजिशन में रहना और वो एक्टिव रहना ये एसेंशियल है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और पवार, आवाज चली गई आपकी, कुछ म्यूट दबा दिया आपने लगता है। बाबा, इस बात पर मैं कुछ कहना चाहता हूं। हेलो, मैं लौटता हूं, मैं लौटता हूं। कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम है मेनकर साहब के, कुछ आपने म्यूट दबा दिया है लगता है। जयंत जी, आपकी आवाज हम ठीक करते हैं, आपके पास हम लौटते हैं। विजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी हाँ, जो आप बाबा ने सवाल पूछा था उसके बारे में मैं यही कहूंगा कि पवार साहब ने पार्टी प्रेसिडेंट का शिप का इस्तीफा दिया है, उन्होंने राजनीति से संन्यास नहीं लिया है। इसलिए मुझे लगता है आगे की जो लोकसभा इलेक्शन तक की जो स्ट्रेटेजिक मीटिंग रहेगी उसमें वो सक्रिय रहेंगी, जो विरोधी एकता की जो कोशिशें रहेंगी उनमें वो सक्रिय रहेंगे। मगर जो पार्टी प्रेसिडेंट की वजह से जो टेक्निकल बातें, टेक्निकल मीटिंग के लिए जो ज्यादा कार्यभार होता है वो सुप्रिया के पास जाएगा। बाकी एक्टिव वो पॉलिटिक्स में एक्टिव ही रहेगी, उन्होंने राजनीति से संन्यास नहीं लिया, ये बात ध्यान में लेनी चाहिए। सही बात है।